वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश विनाशाय गोविंदाय नमः। भगवद गीता के इस विशिष्ट ज्ञान सत्र में सभी साधकों का स्वागत है। प्रतिदिन परमात्मा की अनुभूति की प्रक्रिया पर चर्चा होती है और आज सभी का ये विचार है कि परमात्मा की अनुभूति की प्रक्रिया पर कुछ विशिष्ट चर्चा हो। इस क्रम में हम ये अनुभव करते हैं कि भगवद गीता के दूसरे अध्याय में के अंत में स्थित प्रज्ञ विषय पर श्री भगवान ने जिस तथ्य का निरूपण किया है वो अपने आप में अतुलनीय और विशिष्ट है। मनुष्यों का ये मानना है कि श्री भगवान ने भगवद गीता के अंत में दूसरे अध्याय के अंत में श्लोक संख्या 55 से 72 तक स्थित प्रज्ञता विषय का विशेष निरूपण किया और इसमें 18 श्लोक हैं। 18 श्लोक विशिष्ट हैं क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। 18 अध्यायों का सार स्थित प्रज्ञता नामक विषय में श्री भगवान ने निहित कर दिया है, ऐसा मनीषियों और विद्वानों का मानना है। ये विचार अति उत्तम है और वास्तविक रूप से ये देखा जाए तो ये तथ्य समझ में आने वाला है क्योंकि स्थित प्रज्ञता विषय का संपूर्ण जो विषय है उसकी जो प्रस्तुति है वो सारी की सारी प्रयोगात्मक है। श्री भगवान ने जिस दृष्टि को ध्यान में रख करके स्थित प्रज्ञता विषय का निरूपण किया है वो अपने आप में अति विशिष्ट है और ये विषय और ये प्रकरण विशेषकर साधकों के लिए श्री भगवान ने निरूपित किया। तो पहले स्थित प्रज्ञता विषय जब आरंभ होने वाला था तो उसमें क्या उसकी पृष्ठभूमि है, इसमें भगवद गीता के स्थित प्रज्ञता विषय आरंभ होने के पहले 2 श्लोक महत्वपूर्ण हैं। वे हैं यदा ते मोहक्लीलम बुद्धिर्व्यतरस्यति तदा गंतासि निर्वेदम शोधवस्तुतस्य श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यत निचला समधावशला बुद्धिस्तता योगम अवाप्स्यसि तदा योगम अवाप्स्यसि। तो ये श्लोक जो है जो स्थित प्रज्ञता विषय के पहले श्री भगवान ने निरूपित किए हैं ये विशिष्ट है और इसी को स्थित प्रज्ञता विषय का आधार माना जाता है, पृष्ठभूमि मानी जाती है। तो हम स्थित प्रज्ञता विषय का आज से आरंभ कर रहे हैं और अर्जुन के
इस प्रश्न के साथ में कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। तो ये दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक है। इसमें अर्जुन ने श्री भगवान से ये प्रश्न किया कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जो स्थिर बुद्धि पुरुष होता है उसका लक्षण क्या होता है, और उसके पश्चात समाधिस्थस्य केशव जो शब्द कहे हैं वो विशेष है। समाधि में स्थित यानी स्थिर बुद्धि जो पुरुष है वो समाधि में स्थित है। इसका अभिप्राय ये है कि स्थित प्रज्ञ जो पुरुष है वो परमात्मा का साक्षात्कार किए हुआ व्यक्ति है। समाधिस्थस्य जो पद यहाँ प्रयुक्त हुआ है, श्री अर्जुन ने जो तथ्य ये कहा है, समाधिस्थस्य केशव, हे केशव, समाधि में स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण क्या है। तो ये 54वें श्लोक का पूर्वार्ध है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक बात और हम प्रस्तुत करना चाहेंगे कि महर्षि पतंजल ने अपने योग दर्शन नामक ग्रंथ में सवितर्क, निर्वितर्क आदि समाधियों का जो पृथक पृथक वर्णन किया है, श्री भगवान उस तथ्य के बहुत आगे स्थित प्रज्ञता विषय को ले जाते हैं और ये अपने आप में अनूठा विषय है। यहाँ पर समाधियों का पृथक पृथक निरूपण नहीं है। समाधिस्थ वो सिद्ध पुरुष है जिसको स्थित प्रज्ञता स्वतः मिल जाती है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। एक बात और यहाँ पर कहना अनिवार्य होगा कि मनुष्य के शरीर में मन और बुद्धि दो ऐसे तत्व हैं जिनसे समस्त क्रियाएं चलती रहती हैं। मानव शरीर की जो चेष्टाएं हैं, मानव शरीर की जो क्रियाएं हैं, वो मन बुद्धि के आश्रय से ही चलती हैं। मन और बुद्धि यह विशेष तत्व परमात्मा के द्वारा मनुष्य को दिए गए हैं। मन और बुद्धि पर यदि चर्चा की जाए तो विस्तार से चर्चा हो सकती है, परंतु यहाँ पर मात्र ये समझें कि हम जो कुछ विचार करते हैं, हमारे मन में नाना प्रकार के जो भाव प्रकट होते हैं, संसार को देख करके, कल्पना को करके या अन्य किसी परिस्थितिवश, वो सब मन में आते हैं और इसीलिए मन की वृत्ति को संकल्प कहा जाता है। दूसरी चीज, बुद्धि मन में आए हुए विचारों का विनिश्चय करना, यह बुद्धि का कार्य है। इसलिए बुद्धि की वृत्ति विकल्प है। तो इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। ये तथ्य हमें समझना चाहिए। मन, हमारा मन जो कुछ भी विचार करता है, उस विचार का विनिश्चय करने के लिए, उसको क्रियात्मक स्वरूप देने के लिए बुद्धि के अनुमोदन की, उसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है। और जब तक बुद्धि किसी विषय को अनुमोदित नहीं कर देती, स्वीकृत नहीं कर देती, तब तक वो विषय क्रियात्मक स्वरूप नहीं लेता है। हम जो भी कार्य करते हैं
वो मन के द्वारा पहले विचारित होता है और बुद्धि के द्वारा वो विकल्पित होता है, अर्थात विनिश्चित होता है, उसके पश्चात क्रिया होती है। इस तथ्य को एकदम स्पष्ट समझ लें कि हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, जो बाह्य जगत में कार्य करती हैं, तो उस कार्य को करने के लिए पहले मन का विचारण होता है। किसी कार्य के विषय में पहले मन विचार करता है और मन विचार करके उस विचार को बुद्धि को भेज देता है और बुद्धि उस विचार को विनिश्चित करती है और कार्य का आदेश देती है। ये मन बुद्धि का संक्षेप रूप से वर्णन है। तो परंतु सामान्य पुरुष का मन जो भी विचार करता है वो अक्सर बहुधा बुद्धि उसकी स्वीकृति देती रहती है। अब बुद्धि को पृथक रूप से समझने के लिए एक बात और समझना पड़ेगी। कभी कभी कोई विचार मन में आता है तो उस विचार को बुद्धि नकारती है कि ये कार्य ठीक नहीं है, तो वहाँ पर बुद्धि की पृथकता का आभास होता है कि बुद्धि पृथक है और मन पृथक है। कोई विचार मन में आया और बुद्धि ने ये कहा कि ये कार्य ठीक नहीं है, ये विचार ठीक नहीं है, ऐसा कार्य करना ठीक नहीं है, तो ये बुद्धि का विषय है। तो बुद्धि और मन की सत्ता पृथक पृथक वहाँ पर प्रतीत होती है। अधिकांशता मन के द्वारा विचारित विषयों को बुद्धि अनुमोदित करती रहती है, उनको स्वीकृति प्रदान करती रहती है। किसी किसी प्रकरण में, किसी किसी मामले में ऐसा होता है कि बुद्धि मन के द्वारा विचारित विषय को नकार देती है, उसको नहीं मानती है, तो हम पुरस्कार को नहीं करते हैं। तो जितना भी क्रियात्मक स्वरूप है, जो भी क्रियाएं हैं, तो वो समस्त क्रियाएं बुद्धि के द्वारा ही विनिश्चित होती हैं। यहाँ पर चूंकि बुद्धि की स्थिरता का प्रकरण है, स्थित प्रज्ञता का भी प्रकरण है, स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि पुरुष के बारे में चर्चा होनी है, इसलिए बुद्धि के विषय को बदलना आवश्यक था कि बुद्धि क्या है। वास्तविक रूप से मन और बुद्धि दोनों जड़ हैं और ये जीवात्मा के द्वारा ही संचालित होते हैं। जब तक हम चेतन रहते हैं तब तक मन और बुद्धि दोनों कार्य करते रहते हैं। मन बुद्धि वास्तव में जड़ है और समस्त कार्य जितने भी संसार में होते हैं वे मन और बुद्धि के द्वारा ही किए जाते हैं। तो अब स्थित प्रज्ञता के बारे में कि अधिकांशता बुद्धि चंचल होती, मन भी चंचल होता है और बुद्धि भी चंचल होती है। मन के साथ बुद्धि का ऐसा तारतम्य है कि जो जो विचार चलता है उस विचार के पीछे बुद्धि लगी रहती है, ऐसा समझना चाहिए। तो हमारे मन में कोई विचार आया, बुद्धि ने उसको स्वीकृति दी और क्रिया हुई, तो ये कार्य जागृत अवस्था में निरंतर चलता रहता है और स्वप्नावस्था में भी चलता है। केवल सुषुप्ति अवस्था में, निद्रा काल में मन और बुद्धि दोनों शांत हो जाते हैं। ना तो मन कोई विचार करता है, न संकल्प करता है और ना बुद्धि विकल्प करती है अर्थात निश्चय करती है। तो जो सुषुप्ति अवस्था है, निद्रा काल है, उसमें मन बुद्धि की क्रिया समाप्त हो जाती है। शेष जागृत अवस्था में विशेष रूप से और स्वप्न अवस्था में कुछ शांत रूप से मन और बुद्धि की क्रियाएं चलती रहती हैं। तो यहाँ पर जो प्रकरण है, स्थित प्रज्ञता का जो विषय है वो साधकों के लिए है कि बुद्धि कब तक शांत नहीं होती है, बुद्धि की चंचलता कब तक रहती है,
बुद्धि कब स्थिर हो जाती है और बुद्धि के स्थिर होने पर मनुष्य समाधि अवस्था में पहुंच जाता है। समाधिस्थस्य कहा है ना, तो समाधिस्थस्य जो पद है वो इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि जब मनुष्य की बुद्धि पूरी तरह से शांत हो जाती है तो मनुष्य समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, या समाधि की पूर्णता का लक्षण है ये बुद्धि का पूरी तरह से शांत हो जाना, प्रशांतस्य हो जाना। और जब तक बुद्धि संपूर्णता से शांत नहीं होती है तब तक समाधि की अवस्था प्रकट नहीं होती है। इसीलिए अर्जुन ने कहा समाधिस्थस्य केशव, हे केशव समाधि की अवस्था को प्राप्त हुई, अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए स्थिर प्रज्ञ मनुष्य का लक्षण क्या है। स्थिर प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव, हे केशव समाधि की अवस्था को प्राप्त हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण क्या है। तो ये जो इसका पूर्वार्ध अंश है, 54वें श्लोक का जो पूर्वार्ध अंश है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्पष्ट करता है कि हमको समाधि की अवस्था तब तक प्राप्त नहीं होती है जब तक हमारी बुद्धि पूरी तरह से स्थिर नहीं होती, अर्थात संसारिक क्रियाकलापों को का विनिश्चय समाप्त करके परमात्मिक स्वरूप का नित्य निरंतर आभास जब बुद्धि करती है तभी समाधि की अवस्था आती है। और जो साधन श्री भगवान ने बताए हैं, स्थित प्रज्ञता के जो साधन बताए हैं वे साधन विशेष हैं। ऐसे साधन किसी भी वाङ्मय में आपको नहीं। तो स्थित प्रज्ञता का जो विषय है वो इसी पे आधारित है, समाधिस्थस्य केशव। तो हमारी इन साधकों की समाधि तभी हो पाएगी जब मनुष्य या साधक अपनी बुद्धि को शांत कर देगा, और जब तक बुद्धि क्रियाशील रहेगी, सांसारिक प्रकरणों को ग्रहण करती रहेगी, तब तक वो समाधि की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है। निर्विचार सविचार सवितर्क है ना, और वितर्क रही समाधि इसीलिए तो वर्णित की गई है, अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। इसलिए परंतु उस विषय पर नहीं जा रहे हैं हम सीधे सीधे श्री भगवान ने जो इस संबंध में कहा है और जो सहज उपाय दिए हैं उन विषयों की ओर ले चल रहे हैं आपको। तो स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस्य केशव, समाधि जो परमात्मा की अनुभूत किए हुए सिद्ध पुरुष की बुद्धि स्थिर बुद्धि का लक्षण क्या है। जो स्थिर बुद्धि पुरुष है, जिसने परमात्मा की अनुभूति कर ली है, उसका लक्षण क्या है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, स्थिति किम प्रभासेत, तो स्थिर बुद्धि जो पुरुष है वो कैसे बोलता है, उसकी वाणी कैसे चलती है, ये दूसरा प्रश्न है। स्थिति किम प्रभासेत और किमासीत, और बैठता कैसे है, और व्रजेत किम, उसका गमन कैसे होता है, वो चलता कैसे है। तो चार प्रश्न हैं इस 54वें श्लोक में। चार प्रश्न हैं कि स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थिति किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम, परमात्मा की अनुभूति किए हुए साक्षात्कार किए हुए पुरुष का लक्षण क्या है, और स्थित प्रज्ञ मनुष्य कैसे बोलता है, दूसरा प्रश्न, कैसे बैठता है, तीसरा प्रश्न, और चौथा प्रश्न है कैसे चलता है। और इन चारों प्रश्नों के उत्तर में ही स्थित प्रज्ञता विषय के 18 श्लोकों को
श्री भगवान ने वर्णित किया है, व्याख्यापित किया है। और जो 18 श्लोक व्याख्यापित किए हैं वो वास्तविक रूप से प्रयोगात्मक साधना है और अपनी स्थिति की परख है। इसमें साधन भी है, प्रक्रिया भी है और अपनी स्थिति, साधक की स्थिति की परख का भी विशेष निरूपण किया गया है। ये जो व्याख्या है श्री भगवान की जो प्रस्तुति है, ये तो इसको आप प्रस्तुति माने और ये कहें कि इसका ये तो वर्णन है, लेकिन इसका जो प्रयोगात्मक स्वरूप है ये बहुत विशिष्ट है। और वास्तविक रूप से हम जब तक श्री भगवान के द्वारा वर्णित किए गए तथ्यों का स्वयं प्रयोग नहीं करते हैं, तब तक हम उस अवस्था तक नहीं पहुंच सकते जहां पर श्री भगवान की दृष्टि है, जिस तथ्य को श्री भगवान कहना चाह रहे हैं। हम उस अवस्था तक तभी पहुंच सकते हैं जब हम स्वयं उसको प्रयोगात्मक स्वरूप में अपनाएं, उसका आचरण करें, उसका व्यवहार करें। तो जो भी श्री भगवान ने 18 श्लोकों में कहा है वो बहुत विशिष्ट है और वो श्री भगवान की कृपा से ही उसकी व्याख्या संभव है, ऐसे नहीं। भगवान गोविंद, श्री गोविंद जब कृपा करते हैं तब वो साधक को एक दृष्टि देते हैं और वह दृष्टि ऐसे नहीं मिलती है। तब मिलती है जब मनुष्य पूरी तरह से श्री भगवान की शरण में जा करके शरणागत भाव से उस ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा करता है, तभी श्री भगवान उसको उस ज्ञान का प्रकटीकरण करते हैं। वैसे नहीं होता है। तो चूंकि स्थित प्रज्ञता जो विषय है वो विशेष विषय है और इस विशेष विषय में जो प्रश्न है, 4 प्रश्न हैं। लक्षण क्या है और कैसे चलता है, कैसे बैठता है और कैसे बोलता है। तो इन प्रश्नों का जो उत्तर है श्री भगवान ने दिया, परंतु इस बारे में मनुष्यों का कुछ विचार है। वो विचार ये है कि का भाषा का, यानी स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण क्या है, इसका उत्तर श्री भगवान ने 55वें श्लोक में दिया है। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ठ स्थित प्रज्ञ से दूचते। तो ऐसा ये कुछ मनुष्यों का विचार है, उस विचार को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हमारा अपना विचार नहीं है, ये मनुष्यों का विचार है। तो का भाषा लक्षण क्या है स्थित प्रज्ञ पुरुष का, इसका उत्तर जो है 55वें श्लोक में है। दूसरा किम प्रभाषेत, तो इसका उत्तर श्री भगवान ने 56 और 57वें श्लोक में दिया है। तीसरा प्रश्न क्या है, किमासीत, यानी बैठता कैसे है, तो इसका जो निरूपण है वो 98वें श्लोक से 65 श्लोक तक है। यानी 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 इन श्लोकों में श्री भगवान ने किमासीत का वर्णन किया, कैसे बैठता है, और व्रजेत किम, चलता कैसे है। इस प्रश्न का उत्तर श्री भगवान ने 66 से 72वें श्लोक तक दिया है। ऐसा मनुष्यों का विचार है। और वास्तविक रूप से तो ये देखा जाए, इसको श्रेणीबद्ध किया जाए अगर, कि 4 प्रश्नों का उत्तर कहाँ कहाँ पर है, तो इसको खोजना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन काम है, दुरूह कार्य है और ये संभव भी नहीं है। परंतु जो मनुष्यों का विचार था उसको हमने प्रस्तुत किया। अब हम उधर चल रहे हैं
कि इसमें स्थित प्रज्ञता विषय में के साधन और प्रक्रिया कितनी है, क्योंकि जितनी परमात्मा की अनुभूति के जितने साधन स्थित प्रज्ञता विषय में श्री भगवान ने निरूपित किए हैं, उतने साधन श्री गीता जी में एक स्थान पर कहीं निरूपित नहीं है। अब क्या है, तो परमात्मा की अनुभूति के 9 साधनों का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साधनों का श्री भगवान ने परमात्मा की अनुभूति के 9 साधनों का श्री भगवान ने